अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या तुम लोग अपने आप को? अरे संजय, इनको ऐसी परमिशन दो अनम्यूट कर सकें। चलो मैं थोड़ा सा याद करता हूं। मैंने पढ़ाया था, केमिकल रिएक्शन चल रही थी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के क्वेश्चन कराए थे और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के सीआरक्यू के क्वेश्चन करा दिए थे, है ना? यही था ना? बस अगली रिएक्शन क्या होगी? नेक्स्ट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन में पढ़ा रहा हूं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद मेटल, वो लास्ट वाला पोर्शन जो पढ़ाया था। देन वी विल सी रिएक्शन विद HiO4। देन फिर मैं पढ़ाऊंगा पिनाकोल पिनाकोलो रीअरेंजमेंट। ये अभी क्लासेस का रख लेते हैं, है ना? तो पुट द हेडिंग रिएक्शन विद मेटल। वैसे एट लास्ट में मैंने विक्टर मेयर टेस्ट एक्सप्लेन किया था। विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करी थी। 1 डिग्री में रेड, ब्लू एंड कलरलेस ये कलर था। तो हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल। देख लो पहले फंडा क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ रहा है। अल्कोहल की अगर मैं बात करूंगा ROH, इट कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन H+ दे सकता है। तो अगर मान लो मैंने यहां पर Na डाला, ठीक है, तो Na क्या करेगा? Na जाता है Na+ में और एक इलेक्ट्रॉन देता है, और ये O- और H+ में ब्रेक होगा। O- Na+ के साथ कंबाइन करेगा, बनाएगा RO- Na+, दैट इज नोन एज सोडियम अल्कोक्साइड। इसका नाम होता है सोडियम अल्कोक्साइड। H+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके हाफ H2 गैस बाहर निकाल देगा। तो हाफ H2 गैस बाहर निकलती है। कई बार पूछा जाता है कि जो गैस बाहर निकल रही है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 2। हाफ H2 का मॉलिक्यूलर वेट 1 मत बताना, है ना? इतने बेवकूफ नहीं हो सकते हो तुम लोग। वैसे ही अगर मुझसे पूछा जाए कि इसमें NaH के साथ रिएक्शन कराई जाती, तो मैं इसके कंपोनेंट चेक कर लेता, Na+ H-। Na+ इसके साथ रिएक्शन करके बनाएगा RO- Na+, और H- रिएक्शन करके बनाएगा हाफ H2, फुल H2, H- एंड H+। एक बार पूछ लिया जाता है कि अगर मान लो इसके साथ NaNH2 डाला जाए तो क्या बनेगा? तो Na+ NH2-, NH2- H+ के साथ कौन सी गैस बाहर निकालेगा? अमोनिया। और Na+ इसके साथ कंबाइन करके कौन सी गैस बाहर निकालेगा? मतलब गैस नहीं, क्या बनाएगा? RO- Na+, सोडियम अल्कोक्साइड। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी गैस बाहर निकल रही है, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो सिंपली हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। अब इसका एक जनरल ट्रेंड मैं लिखवाऊंगा, पहले एक चीज नोट डाउन कर लो। बता दो। नाउ जनरल क्या है?
अगर मैं एसिडिक सीक्वेंस देखूंगा तो सबसे कम एसिडिक होता है अल्केन, उसके आगे अगर एसिडिटी देखूंगा तो फिर होता है अमीन, देन होता है ट्रिपल बॉन्ड CH, देन उससे ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है पानी, पानी से ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल, मुझे थोड़ा छोटा लिखना चाहिए, RNH2, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, देन ROH, देन वाटर, देन फिनॉल, और फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। तो फंडा यह है कि अगर कोई पूछे Na अपनी रिएक्शन कहां से स्टार्ट करता है, तो Na सोडियम मेटल अपनी रिएक्शन यहां से स्टार्ट करता है, और RNH2 से जो ज्यादा एसिडिक होंगे उन सबके साथ रिएक्शन फिजिबल होगी, उन सबके साथ रिएक्शन करेगा। अब जैसे मान लो मुझसे पूछा जाए कि RNH2 के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, तो RNH2 प्लस Na, ये अपना एक H प्लस देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये बनाएगा RNH माइनस Na प्लस का सॉल्ट प्लस हाफ H2 गैस। तो अगर मान लो इसके साथ रिएक्शन पूछी जाएगी अल्कोहल के, तो सिमिलर तरीके से रिएक्शन लिख के आंसर कर सकते हैं। सिमिलरली इसके साथ भी रिएक्शन लिख के आंसर कर सकते हैं, तो हर एक के साथ रिएक्शन लिख के आंसर कर सकते हैं इस जनरल ट्रेंड में। वैसे ही अगर कोई तुमसे पूछे कि NaOH अपनी रिएक्शन कहां से स्टार्ट करता है, तो ये ध्यान रखना NaOH अपनी रिएक्शन यहां से स्टार्ट करता है, कहां से, फिनॉल से स्टार्ट रिएक्शन, यानी NaOH अल्कोहल के साथ रिएक्शन नॉट फिजिबल। कोई आपसे पूछे कि ROH प्लस NaOH, तो मैं ये कहूंगा रिएक्शन विल नॉट हैपन, नॉट फिजिबल। लेकिन अगर वही मुझसे कोई बोल दे कि मेरे पास फिनॉल है जहां से NaOH की रिएक्शन स्टार्ट करती है, तो अब Na प्लस और ये O माइनस कंबाइन होंगे, H प्लस और OH माइनस कंबाइन होगा, बनाएगा फिनॉक्साइड आयन विच इज नोन एज सोडियम फिनॉक्साइड, प्लस OH माइनस और H प्लस कंबाइन करके बनेंगे वाटर। Similarly, you can think with RCOO minus Na plus H plus and OH minus gives you water. And with remaining reagent, reaction of NaOH will be not feasible. Will not be any reaction. कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तीसरा है NaHCO3 अपनी रिएक्शन कहां से स्टार्ट करता है, तो NaHCO3 अपनी रिएक्शन स्टार्ट करता है RCOOH से। तो अगर मान लो कोई मुझसे पूछता है कि फिनॉल प्लस NaHCO3 इसकी रिएक्शन, तो लिखेंगे नॉट फिजिबल, क्योंकि कहां से स्टार्ट करता है, RCOOH से। एंड दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2013। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन थे, पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद NaHCO3, आंसर इज फिनॉल। फिनॉल के साथ रिएक्शन नॉट फिजिबल। एम आई क्लियर टू एवरीवन? नाउ अगर मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिएक्शन विद RCOOH प्लस NaHCO3, तो इट विल रिएक्ट Na प्लस HCO3 माइनस 1, Na प्लस RCOO माइनस के साथ कंबाइन होगा, H प्लस HCO3 माइनस 1 के साथ कंबाइन होगा, HCO3 माइनस 1 प्लस H प्लस गिव्स अस H2CO3, जो कि बहुत थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, ब्रेक हो जाएगा H2O प्लस CO2 में। तो यहां पे मुझे मिलने वाला है RCOO माइनस Na प्लस H2O प्लस CO2। एक क्वेश्चन जो आईआईटी बहुत बार पूछता जाता है कि बताओ ये CO2 कहां से बाहर निकला, तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये CO2 RCOOH का नहीं है, RCOOH इज कन्वर्टिंग इनटू RCOO माइनस Na प्लस, ये CO2 NaHCO3 का है। अगर मैं इस कार्बन को कार्बन 14 करता हूं तब जाके कार्बन 14 होगा, कहां पर, CO2 में। यानी कि इस वाले कार्बन 14 को करोगे तो CO2 कार्बन 14 वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वाली CO2 तो निकल ही नहीं रही है। नाउ एक इंपॉर्टेंट फंडा जो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि फिनॉल में NaHCO3 डालेंगे तो नो रिएक्शन, रिएक्शन इज नॉट फीजिबल विद NaHCO3, है ना। लेकिन फिनॉल की एसिडिटी बढ़ाई जा सकती है बाय कंबाइनिंग -M ग्रुप एट द बेंजीन रिंग। -M ग्रुप लगाओगे एसिडिटी बढ़ेगी।
तो क्या फिर NaHCO3 की रिएक्शन फीजिबल हो जाएगी? तो आंसर है यस। उस केस में NaHCO3 की रिएक्शन फिनॉल डेरिवेटिव के साथ फिजिबल होने लगती है। वी हैव टू सी दोस टाइप ऑफ केसेस जहां पे रिएक्शन फिजिबल होती है। फर्स्ट ये आप नोट डाउन कर लो, ये फंडा समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। देन आफ्टर कंटिन्यू करते हैं। बड़ा तो नहीं लिखना। अब देखो RCOOH से ज्यादा एसिडिक कौन होता है? RSO3H, है ना, सल्फोनिक एसिड। तो अगर तुमसे पूछा जाए क्या सल्फोनिक एसिड के साथ NaHCO3 रिएक्शन करेगा, तो इस लाइन का मतलब यह है कि इससे ज्यादा एसिडिक जो भी कंपाउंड होंगे उन सबके साथ रिएक्शन करेगा, उन सबसे H+ लेगा, उन सबके साथ H+ लेके H2 और CO2 बाहर निकालेगा। तो सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन में K वैल्यू दे दी जाए और अननोन एसिड दे दिए जाए, तब भी तुम आंसर कर सकते हो कि मतलब आपको पता होनी चाहिए इससे ज्यादा एसिडिक है, तो उन सबके साथ रिएक्शन करके CO2 बाहर निकालेगा। डन, जल्दी लिखो। वैसे तो ये टॉपिक फिनॉल में होता है, बट मैं यहां पढ़ा दे रहा हूं तो फिनॉल में नहीं पढ़ाऊंगा। सपोज करो ये 5 कंपाउंड है
और तुमसे पूछा गया है कि NaHCO3 किस किस के साथ मिलकर CO2 बाहर निकालेगा, तो फिनॉल के साथ तो नहीं निकलता, ये मुझे कंफर्म है। अब अगर इतनी सारी बात हो रही है तो एसिडिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी, जिसमें 3 NO2 लगे हुए हैं, जिसका नाम पिक्रिक एसिड होता है। तो मैं बोलूंगा कि यहां पे तो पक्का ये CO2 बाहर निकालेगा। अब देखो मैं तुम्हें डायरेक्टली फंडा बता देता हूं। फंडा क्या है, अगर ऑर्थो पैरा पे एक भी -M ग्रुप है, आइदर ऑर्थो और पैरा पर एक भी -M ग्रुप है, इट विल रिलीज CO2 विद NaHCO3। अगर मेटा पर है तो मेटा पर -M नहीं लगता है, मेटा पर -I लगता है, उसकी वजह से CO2 रिलीज नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें ऑर्थो पर है CO2 रिलीज करेगा, मेटा पर है CO2 रिलीज नहीं करेगा, पैरा पर है CO2 रिलीज करेगा, और 3 लगा दिए जाएंगे CO2 रिलीज करेगा। ऑर्थो पैरा पे 2 लगाए जाएंगे CO2 रिलीज करेगा। अब ये मत पूछना सर एक ऑर्थो पे एक मेटा पे, जब ऑर्थो पे सिंगल करता है तो ऑर्थो मेटा पे तो करेगा ही करेगा, ओनली एट मेटा नहीं करेगा बिकॉज उतना एसिडिक नहीं होता है। तो इन सब के साथ CO2 रिलीज करेगा, बाकी के साथ नहीं करेगा। एक स्पेशल केस लोग देते रहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर ग्रुप, अगर मान लो मैं इसको ऐसे बना दूं, दिस इज OH डबल बॉन्ड O एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज स्क्वेरिक एसिड। एक्चुअली में ये कंपाउंड सल्फोनिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है। माना कि अल्कोहल है, माना कि इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अगर कोई पूछे कि NaHCO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो करता है, क्योंकि ये सल्फोनिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक है। मुझे कैसे पता लगेगी, दिमाग से कैसे, इनसे इसमें से दोनों H+ बाहर निकाल दो, दोनों H+ अगर बाहर निकाल दोगे तो 2 O- बन जाएंगे। उसके अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूं तो ध्यान से देखना, O- और O- घूम के पहले यहां जाएगा डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड यहां आता है और इस पे O- आ जाएगा। O- यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला O- बन जाएगा। तो अब क्या बनेगा, O- डबल बॉन्ड O- और यहां पर C डबल बॉन्ड हो, तो आइडेंटिकल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। वैसे इस वाले O- को यहां घुमाओगे तो इन दोनों को मिला के आइडेंटिकल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। वैसे इस वाले O- को इस डबल बॉन्ड के साथ घुमाओगे, इधर साइड लेके आओगे तो फिर से डबल बॉन्ड O- डबल बॉन्ड फिर से आइडेंटिकल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कुछ समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को। 4 आइडेंटिकल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 बनते हैं, सल्फोनिक एसिड में 3 बनते हैं। इसमें अगर 4 बन रहे हैं, डेफिनेटली इट विल बी मोर एसिडिक देन सल्फोनिक एसिड। एम आई क्लियर टू एवरीवन? अरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में क्या है, चार्ज O- पे है। अब उनकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होने की वजह से वो एसिडिक है, वो स्टेबल ज्यादा होते हैं। तो ऊपर ही माइनस चार्ज है, इसमें भी सल्फोनिक एसिड में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। तो अगर ऊपर ही माइनस चार्ज है, जिसमें ज्यादा कैनोनिकल होंगे वो मेरा ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसमें 4 आ गए, ठीक है। ये फंडा लिखो, मुझे ऐसा याद आ रहा है ये मैंने पढ़ाया हुआ है भाई, हाँ या ना? नहीं, ओके। तो ये लिख लो, और स्क्वेरिक एसिड के चारों कैनोनिकल बनाने हैं, ड्रॉ देम। तुम ही लोग कह रहे हो ना समझ में आ गया, तो बनाओ।
ये टिक क्रॉस क्या है? द कंपाउंड विच विल रिलीज CO2 ऑन रिएक्शन विद NaHCO3. इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, जेई एडवांस मेंस काफी क्वेश्चन पूछने लग गया इस पे। तो ये लिख लो, then we will solve question number 24, question number 25 of CRQ. डन, जल्दी लिखो थोड़ा। मिस्टर देव उठ जाओ, ऐसे ऐसे करके मत। गुड, यस। मिटा दो ना। Now what is question number 24? 24 बोल रहा है कि PHOH प्लस Na एक A गैस निकल रही है, देन PHOH प्लस NaH B गैस निकल रही है, और विद NaNH2 C गैस निकल रही है। तो A प्लस B प्लस C का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ABC। इट्स वेरी सिंपल एंड ओरल क्वेश्चन। यहां पर हाफ H2 गैस बाहर निकलेगी, यहां पर H2 गैस बाहर निकलेगी, और यहां पर अमोनिया गैस बाहर निकलेगी। इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 17 होगा। टोटल मिला के मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 21। समझ में आया सबको? लिख लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में लिख दे रहा हूं, PHC डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बन नंबर 14, PHC डबल बॉन्ड OH। इसके साथ अगर मैं NaHCO3 की रिएक्शन कराता हूं, इसके साथ अगर मैं NaHCO3 की रिएक्शन कराता हूं, इससे A गैस बाहर निकल रही है, B गैस बाहर निकल रही है, ये कार्बन 14 है। तो व्हाट इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A प्लस B? ये क्वेश्चन नंबर 25 है। पहले वाले केस में क्या कार्बन 14 CO2 में आएगा? नहीं, बिकॉज ये तो क्या बनेगा? PHC डलो माइनस, तो इस वाला CO2 आता है तो ये नॉर्मल CO2 गैस होगी।
लेकिन इस वाले में जो CO2 गैस बाहर निकलेगी उसमें कार्बन 14 होगा। अब देखो वैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 + 44 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कार्बन 14 है तो 12 से 2 ज्यादा है। नॉर्मल CO2 में 44 जब होता है तो कार्बन 12 होता है, इसमें 2 ज्यादा हो जाएंगे, तो इस वाले CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 46। ये बात समझ में आ रही है? पहले वाले का 44, दूसरे वाले का 46, टोटल कितना हो जाएगा 90। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस A प्लस गैस B विल बी 90। ठीक है, ओके। तो ये था रिएक्शन विद मेटल। एक मेटल के साथ रिएक्शन और बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं उस रिएजेंट का यूज तुम लोगों को अल्डिहाइड कीटोन में करवाऊंगा, जिसको तुम लोग CC बोलते हो। वो ये है ROH का अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराता हूं तो वही 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, RO- एल्यूमिनियम ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है, प्लस हाफ H2 गैस, सॉरी थ्राइस, और 3 मोल, तो यहां पर मुझे लिखना चाहिए 3/2 H2 गैस। चार्ज कंप्लीट किया है बस। RO- के 3 मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम 3+ के साथ रहेंगे, प्लस 3/2 H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये लिख लो। मैं इस रिएजेंट का यूज कराऊंगा आगे, RO- एल्यूमिनियम। Put the next heading, function of HiO4. Function of HiO4. HiO4 का नाम होता है, बताओ क्या नाम होता है? अनम्यूट करो कोई भी। अरे पढ़ा नहीं जा रहा क्या तुम लोगों से? पर आयोडिक एसिड, तो डोंट प्रोनाउंस इट लाइक पीरियोडिक एसिड, दिस इज पर आयोडिक एसिड। ठीक है, सबसे पहला तो ये पॉइंट है इसका। अच्छा, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, सीधे सीधे ऐसे लिख देगा